इंतखाबात की वालेकुम तारीख सलाम का सर, ऐलान हो आपकी गया। आवाज़ को। गांधी ने आज जंग का ऐलान कर दिया, बातिल को हक से दस्तों गिरबान कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या सुर्खियां हुआ करती थी। अब माशाल्लाह जी, सुर्खियां अब ले बताइए डूबी क्या कहते हैं आप? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं जी। और इलेक्शन कमीशन इस मरहले पे सिर्फ यही कह सकता था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। एग्जैक्ट तारीख नहीं दे सकता क्या था। वजह और इसकी? schedule मैंने नहीं ये दे इब्तदाई में भी अर्ज किया कि अभी भी आखिरी हफ्ता ही कहा गया है। उसकी वजह यह है कि जब आप डेट पे देते हैं जी तो उसके बाद एक निज़ामुल औकात है जो हमारे इलेक्शन एक्ट में 50 सेक्शन 57 में दिया गया है जी कि उसके 7 दिन के बाद आप उसका स्केड्यूल जारी करेंगे और उसके 6 दिन के बाद नॉमिनेशन पेपर रिसीव करेंगे और उसके फिर इतने दिन बाद ये होगा। वो अभी हो नहीं सकता क्योंकि अभी तो आपकी डिलिमिटेशन चल रही है। तो एग्जैक्ट डेट ना देने की वजह वो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 है। लेकिन उन्होंने लोगों की बेचैनी को महसूस करते हुए इतना कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। तो मेरे ख्याल ये भी काफी बात से तसल्ली होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स हैं और तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए प्रेस रिलीज जारी की है, या वाकई हतमी मामला आपको दिखाई देता है? अगर मगर गुंजाइश बाकी है अभी भी? नहीं, बिल्कुल हतमी है। मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है। तसल्ली मैंने इसलिए कहा कि लोगों की तरफ से मुतालबे बड़े हो रहे थे कि आप सब तारीख क्यों नहीं देते। इसका मतलब कि आप कोई इनको पोस्टपोन करना चाह रहे हैं इंडेफिनेटली। तो मेरे ख्याल हमने भी यही मुतालबा किया था। तो उसके पेश नजर उन्होंने ये कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे और ये मेरा ख्याल है काफी हद तक सर्टेनिटी। ये हमारा तो दबाव था ही जी, यानी अवाम का भी, सियासी जमातों का। लेकिन गैर मुल्की जो सफ़ीर हैं वो भी तो मुसलसल मुलाकातों में मसरूफ थे और इंतखाब की बात ही कर रहे थे। वो एशिया डेवलपमेंट बैंक जो कल है उसने कहा वो कह रहा था इंतखाब होगा तो इस्तेहकाम आ सकता है। इस्तेहकाम आ जाएगा। वैसे इंतखाब की खबर सुन के आज स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। जारी बात है, लोगों को पता चला कि और डॉलर तो खैर नीचे जा रहा है मुसलसल। माशाल्लाह, निगरान हुकूमत को दाद दे दें। काकड़ साहब ने कड़ाके निकाले हैं या आसिम मुनीर साहब ने निकाले हैं, निकाले जरूर है। नहीं, ये दाद हमें मालूम है किसे देनी है। नहीं, जाहिर है आप तो यही चाहेंगे ना। क्यों? आप तो दाद देने के लिए आपने हमेशा उन्हीं लोगों को मुंतखब कर रखा किन है। लोगों को? तो और नहीं, मैं दाद देता हूँ शहबाज शरीफ साहब नहीं, की। मैं दाद देता हूँ काकड़ साहब को। नहीं, मैं 17 माह की हुकूमत को दाद देता हूँ, जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया नहीं, इसका। ये भी नहीं, ये बात फैक्ट है। स्टॉक कैसे लूज स्टॉक है सर? चलिए। और अच्छा, ये काकड़ साहब नहीं मिले थे जाके लोगों से, सरमायाकारों से, बिजनेसमैन से? ये काकड़ साहब ने नहीं जाके आपका शौक है। नहीं, शौक क्यों नहीं है? मैं मजबूर हूँ ये बात करने को। मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे ये मौका मिले कि मैं सियासी क़यादत को खिराजे तहसीन पेश कर सकूं। मगर मौका नहीं मिल रहा। लेकिन सियासी क़यादत ऐसे इज्तिमात में जो गुफ्तगू करती है मैं बयान नहीं कर सकता। आपको मौका नहीं मिल रहा। आपने दिया मौका आपको वहीं मिल रहा है सर। क्यों ना मिले? मौका परस्ती कहेंगे इसे? नहीं सर, या मौका शनासी कहेंगे? हक परस्ती कहेंगे सर इसे। अच्छा, अल्लाह अकबर। मर्दे मोमन मर्दे हक। सर ये तो आपको आपका नाम था। उधर काफिया उधर मिल रहा है। अनवारुल हक, अनवारुल हक। चलें अब तो अक़वाम मुत्तहिदा में ना, वहाँ बहरहाल आ जाएं जी, वापस आ जाते हैं अगर मगर की बात। यानी अब ये है कि मामला जरा स्मूथ चल पड़ेगा आपके ख्याल में? जी हाँ, चल पड़ेगा। और वाकई अब इलेक्शन कमीशन का तो किसी हद तक एक इम्तिहान की पहली सीढ़ी उन्होंने पहला पर्चा कामयाबी से कर लिया। अब ये सियासी जमातों का इम्तिहान शुरू होने वाला है सर। ये बिल्कुल सही कहा कि वो अपना जो मंशूर पेश करते हैं ना, वो एक विश लिस्ट होती है, अपनी ख्वाहिशात की एक लिस्ट होती है। उस पे अमल करना होता है। कैसे हल करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कैसे हल करेंगे, ये बताएं कि एनर्जी का प्रॉब्लम कैसे हल करेंगे, कैसे प्राइवेटाइज करेंगे। वो बिलाल साहब पोले पोले काम करते हैं। अभी मैं दफ्तर, अभी स्टूडियो आ रहा था, रास्ते में गवर्नर हाउस के बाहर जनाब सराजुल हक साहब धरना दिए बैठे थे। जगह जगह महंगाई खत्म करने का मुतालबा कर रहे थे। बल्कि उनसे मुझे याद बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुझे याद आ गया हाफिज नईमुर रहमान साहब की स्टेटमेंट। सर धरने का भी अच्छा कि आपने बता दिया। अहमद साहब वो ये कहते हैं कि जी ये तो 30% हल्का बंदी दुरुस्त नहीं है। चलिए आप वो तो अपील करें उस पर जाके। कौन सी हल्का बंदी है? वो तो अभी हुई नहीं है। तो कौन सी हल्का बंदियां तो अभी हो रही है भाई। वो पेश की उन्होंने, पेश की बयान जारी कर दिया। पेश की उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इससे पहले कोई और सबकत ले जाए मैं ऐलान कर दूं। अब आप देखें हमारे भाई सराजुल हक, उन्होंने मंशूर तो कई महीने पहले जारी कर रखा। अच्छा, वैसे मंशूर अच्छा था और धरना आज दिया है। मंशूर अच्छा था। अब वो शरीफाना सा धरना था
एक सड़क का एक हिस्सा खाली छोड़ दिया था, उससे गुजर के हम लोग आ गए। नहीं, बड़ी मेहरबानी उनकी। तो बड़ी मेहरबानी उनकी, लेकिन बिजली के बिल कम नहीं होंगे इस तरीके से। उनकी सियासत से या दीगर मामले से इख्तलाफ हो सकता, जो उन्होंने मंशूर जारी किया था शामिल साहब, तभी मगर तो ये है अच्छा मंशूर था। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान से मेरा ख्याल काजी फायज ईसा साहब जो है वो तो सजदा शुक्र बजा लाए होंगे कि सारा तो निगाहें तो उधर लग गई थी कि अब जनाब ये इंतखाबात की तारीख सुप्रीम कोर्ट देगा, उसको ये जनाब जहमत नहीं करनी पड़ी, इलेक्शन कमीशन खुद ही मैदान में। लेकिन यही मेरा सवाल है आप दोनों से सर, हाँ। बजाहिर तो ये लेकिन नजर सर, आता एक है अगर वाकई कोई थी कि शख्स 90 रोज में या चलाना कोई जारी है। दरख्वास्त चली गई कि सदर ने तो नवंबर की बात की थी नहीं अब और इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं था, तो आपको लगता है एक बार फिर मामला अदालत जा सकता है या अब जरूरत नहीं है? नहीं, अब वक्त गुजर गया है गुजर मेरे गया। ख्याल से, वक्त इसलिए कि गुजर आप गया है। 90 रोज में तो किसी सूरत में नहीं हो सकते। अब चूंकि चुनाचे का वक्त निकल गया, जी हाँ, अब वक्त निकल गया। अब सिकंदर प्लस राजा प्लस सुल्तान, बस वो मैदान में। सुल्तानिया जमहूर का आता है ना, ज़माना। ना। काश आ ही जाए, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। मिटा दो, जी बिल्कुल बिल्कुल। काश आ ही जाए सर। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया क्या सर। कहा